आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। अग्निशमन के जो दस्ता था वो भी मौके पर पहुंचा और तमाम अधिकारी मौजूद थे। और सोंग नदी में अचानक बाढ़ आने की सूचना वो थी और उसके बाद कुछ बच्चों के फंसे रहने की सूचना दी गई। आपातकाल की स्थिति में अचानक कोई रेस्क्यू की ज़रूरत पड़े तो क्या उसके लिए रिस्पांस टाइम होना चाहिए, इसको लेकर आज देहरादून जिला प्रशासन ने एक मॉक ड्रिल की है। और इस समय आप देखेंगे तमाम जो अमला है प्रशासन का वो मौके पर मौजूद है। और सोंग नदी में अचानक बाढ़ आने की सूचना वो थी और उसके बाद कुछ बच्चों के फंसे रहने की सूचना दी गई। और ये देखा गया कि क्या जो रिस्पांस टीम है यानी कि जो एसडीआरएफ है और स्वास्थ्य विभाग है और तमाम जो दूसरे विभाग है, पुलिस है और अर्धसैनिक बल है, क्या वो इस रिस्पांस को समझते हैं और कितनी जल्दी यहाँ पहुँच सकते हैं, इस लिहाज से ये पूरा मॉक ड्रिल किया गया। अग्निशमन के जो दस्ता था वो भी मौके पर पहुंचा और तमाम अधिकारी मौजूद थे। और ये मॉक ड्रिल की गई है कि अचानक कहीं पर आग लगने की घटना होगी या नदी में बाढ़ आने की सूचना होगी तो उस दौरान कितनी जल्दी वहाँ पर जो भी रिस्पांस टीम है वो पहुँचेगी, इसको लेकर मॉक ड्रिल किया गया। न केवल देहरादून में बल्कि आज पूरे उत्तराखंड में अचानक सुबह सुबह ये मैसेज सर्कुलेट किया गया। तमाम जो अग्निशमन के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, पुलिस बल था, स्वास्थ्य के जो लोग थे, एम्बुलेंसेस को जब ये मैसेज गया तो सबके हाथ पांव फूल गए और सभी मौके की तरफ दौड़ पड़े। और सोंग नदी के पास रायपुर इलाके में इस जगह पर ये मॉक ड्रिल रखी गई थी और ये बताया गया कि सभी लोग वक्त पर पहुंचे और ये मॉक ड्रिल हुई कि कैसे रिस्पांस कम से कम समय में किया जाए, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि आने वाले समय में बरसात का समय आएगा, अचानक कोई घटना घटेगी, चारधाम यात्रा चल रही है, ऐसे वक्त में जीरो समय में यानी कम से कम समय में रिस्पांस किया जाए, उसको लेकर एक मॉक ड्रिल ये की गई। तो ये वो जगह है जहाँ पर जो रिस्पांस टीम थी वो पहुँची है और ये लोकेशन दी गई। और सुबह सुबह जब ये मैसेज चारों तरफ सर्कुलेट हुआ तो आनन फानन में तमाम जो एसडीआरएफ के लोग थे, एनडीआरएफ के लोग थे, वो यहाँ पर पहुँचे। देखिए एक टीम यहाँ पर इस वक्त है। आपका क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? हेड कांस्टेबल अतुल भंडारे। अतुल जी बताइए, कैसे मैसेज आज सुबह आपको मिला? मॉक ड्रिल थी, कितना रिस्पांस समय रहा? तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या मॉक ड्रिल की है, क्या किया था? मॉक ड्रिल सर। मॉक ड्रिल की जी सर। तो उसमें क्या था कि कुछ लोग फंसे थे, इस बात की सूचना थी? सर उसमें हमें मिले थे 10 विक्टिम सर, वो हमने निकाले हैं, जिसमें 2 बिल्कुल अनकॉन्शियस थे और 8 कॉन्शियस विक्टिम थे, वो हमने निकाल के रिवर क्रॉस करा दिया सर। वो नदी में बाढ़ आने की ये सूचना थी? सर तो इसमें बाकी जितने थे अग्निशमन का दस्ता भी यहाँ पर पहुँचा और तमाम जो अर्धसैनिक बल थे वो भी सब लोग समय पर पहुँचे? सर समय पर। जी बिल्कुल। देखिए ये एनडीआरएफ की टुकड़ी है और जैसे ही सूचना मिली, ये एक मॉक ड्रिल थी, पूरे उत्तराखंड में इस समय किया गया। और इस तरफ आपको देखेंगे कि ये उत्तराखंड की चिर परिचित एक जर्सी है येलो कलर की और ये है एसडीआरएफ। जहाँ कहीं भी उत्तराखंड में संकट का समय आता है तो ये 2 रंग जो हैं और सैफ्रॉन और येलो कलर की ये जर्सी सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती है। और आज भी जब ये मॉक ड्रिल का सूचना थी, जिस समय इन लोगों को सूचना मिली उस समय इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये एक मॉक ड्रिल है। जिस तरह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ काम करती है, तत्काल जो जिस अवस्था में था उसी तरह से अपने इक्विपमेंट लेके ये तमाम जो टीम थी इस मौके पर पहुंची। और यहाँ पर जो सूचना थी कि 10 लोग जो कि बाढ़ आने के बाद यहाँ पर फंस गए थे, उसी सूचना के आधार पर ये लोग आनन फानन में मौके पर पहुँचे और यहाँ पर ये पता चला कि ये एक मॉक ड्रिल थी, लेकिन अपना जो काम था वो यहाँ पर एसडीआरएफ ने पूरा किया है। ये वो सोंग नदी का इलाका है जहाँ से सूचना ये दी गई कि यहाँ पर अचानक बाढ़ आई है और कुछ लोग उसमें फंस गए हैं। जिस समय सुबह के वक्त ये मैसेज सर्कुलेट हुआ, तमाम हमारे मीडिया ग्रुप्स में भी सूचना आई, अलग अलग लोगों को सूचना पता चली। और अप्रैल में चूँकि अभी कल और परसों में जो मौसम ख़राब हुआ है, बारिश हुई है, पर्वतीय इलाकों में काफ़ी बारिश है, तो लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है कि सोंग नदी में पानी आया हो और अचानक पानी के आने के बाद वहाँ पर लोग फंस गए होंगे। यानी कि जो सिचुएशन
अमान थी वो बिल्कुल मुफीद थी। और इस लिहाज से पूरे देहरादून में ये खबर आग की तरफ फैल गई और हम भी मौके पर पहुंचे, लेकिन ये एक मॉक ड्रिल निकली और उस मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम जो अग्निशमन का जो दस्ता था वो मौके पर पहुंचा। और यहाँ पर जो सिचुएशन थी, जो लोग यहाँ पर फंसे हुए बताए गए थे, उन्हें समय पर रेस्क्यू कर लिया गया। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।